सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। ये फोर्थ वीडियो है, ठीक है। 3 वीडियो चैनल पे आ चुकी हैं, ठीक है। इस प्लेलिस्ट को देखो, इसमें 3 वीडियोस पड़ी हैं। देखो अभी जो है इन तीनों वीडियोस में जो है सीपीओ क्वेश्चन थे, ठीक। जो टॉप क्वेश्चन थे सीपीओ के, ठीक है। फालतू क्वेश्चन नहीं है, टॉप क्वेश्चन है जिसपे हाँ करने में मज़ा भी आए, थोड़ा लगे भी हाँ कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन की सीरीज मैंने की है। देखो अभी इसको थोड़ा टाइम लग गया इसे करने में, लेकिन 3 वीडियो पड़ी हैं, उनको देखो, फिर चौथी देखो। देखो रेस्पॉन्स अच्छा आता है तो ये रेगुलर स्पीड से बनाऊंगा यार, तो फिर मेरा ही मन हट जाता है अगर कोई ज़्यादा कुछ रेस्पॉन्स नहीं आता। देखो नया चैनल है, मैं मानता हूँ। देखो सब्सक्राइबर 317 ही है, ठीक है। और कंटेंट को देखना भाई, ठीक है। इस पर बन जाना सब्सक्राइबर, ठीक है। पहले डाली थी फिर बीच में रोक दिया, लेकिन अब कोशिश कर रहा हूँ सही कंटेंट डालूँ। और दूसरा जीके के जो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, ठीक है। जीके के स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, उनमें से अभी 2 वीडियो डाली। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको आप देखो, अगर अच्छा लग रहा है तो फिर मैं और बनाऊँ। यहाँ पर मैंने क्या किया है कि जो क्वेश्चन अच्छे होंगे ना जीएस के, जो हम मेनली सीधे सीधे नहीं पढ़ता है, जैसे पॉलिटी ज्योग्राफी में नहीं, स्टैटिक जीके का पार्ट मान लो इसे, एक तरीके से एक अलग सा पोर्सन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके ऊपर पूरा उन मतलब क्वेश्चन को उठा के पूरा टॉपिक खत्म, उस तरीके का जो जनरली एक तरीके से एक लाइन में नहीं होते क्वेश्चन वो वाले, जो हम जनरली पढ़ते नहीं हैं उनको, ठीक है। तो उनकी वीडियोज इसमें 2 पढ़ी हैं, जिसमें मैंने पढ़ते हैं, मैं ये नहीं कह रहा पढ़ते नहीं है, मतलब जैसे ज़्यादा ध्यान नहीं देते उन चीज़ों पे, ठीक है। और 2 के तो फिर क्या है, आगे निकल जाओगे। तो ये सब चीज़ें हैं भाई, ठीक है। और चलो क्वेश्चन ही करते हैं यार। देखो ये क्वेश्चन सीधे मैंने उठाए अच्छे क्वेश्चन। क्वेश्चन पहले दिखा दे रहा हूँ। देखो ये स्पीड वाला है, मैंने स्पीड तो कर लोगे, लेकिन ये बोल रहा है कि फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलना, ठीक है। भाग रहे होंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट पे, ये क्या। एंड देन ये क्वेश्चन तो जानती हो, इस तरह के डिनोमिनेशन वाले कितने सही से फेमस से क्वेश्चन अच्छे बन जाते हैं, तो इनको देखते हैं कैसे काम करेंगे। ये वाला है, ये क्वेश्चन मैंने सीधे उठाए जो हैं अच्छे से क्वेश्चन, ठीक है। इनमें दिक्कत आई, इवन देखना टिक लगा, लेकिन मैंने उठा लिए जो प्लेटफॉर्म है वहीं से, जो बच्चे करते हैं ना वहीं से मैंने क्वेश्चन उठाए, देखे मैंने वहाँ से, ठीक है। प्रॉब्लम आ रही थी इस तरह क्वेश्चन से, ये क्या, ठीक। ये देखो क्या ही मानोगे यार, इसमें तो कराऊंगा तब देखेगा, ठीक है। ये है, ठीक। और ये किस तरह क्वेश्चन, सारे अच्छे क्वेश्चन हैं। अगर इस पूरी वीडियो को ध्यान से देख लो यार, मैथ वीडियो तो 2x स्पीड देखो, जल्दी खत्म करो और चलो आगे, ठीक। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। इसने क्या बोला है कि ABCD, ठीक है। ABCD स्टार्ट है ना राउंड सर्कुलर ट्रैक ऑफ 6 किलोमीटर, ठीक है। स्पीड क्या है तीनों की, 3, 3.5, 4, 5, ठीक है। तो यहाँ पे सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है भाई। अगर इस पर एक स्टार्टिंग पॉइंट अगर मैंने इसको ये माना, तो यहाँ पे क्या चल रहा है, कौन सी डायरेक्शन में ना, सेम टाइम इन द सेम डायरेक्शन। तो सब यहाँ से भागे, कितने लोग हैं, 4 लोग हैं ना, 1 2 3 4 स्पीड है, 4 लोग हैं, मतलब चारों भाग लिए यहाँ से एक टाइम पे इस पॉइंट से। लेकिन स्पीड अलग अलग है, तो भाई इस ज़्यादा स्पीड वाला तेज जा रहा होगा, कम स्पीड वाला उससे पीछे रह रहा होगा। तो ऐसी कंडीशन कब बनेगी कि चारों इसी पॉइंट पर मिले आके। तो अगर ऐसे क्वेश्चन देखे ना स्टार्टिंग पॉइंट वाले, तो एक चीज़ ध्यान में रखो कि कहीं ना कहीं इन सब के टाइम या कुछ ना कुछ चीज़ों का एक पॉइंट पे काट रहे होंगे, कॉमन चीज़ आ रही होगी। तो ऐसी कॉमन चीज़ किस में आती है, तो LCM में आती है। LCM में तो ऐसा पॉइंट होता है, जो नंबर्स होते हैं उनको, उनका जो है सारे नंबर का जो एक मल्टीपल, एक काटने वाले जो वैल्यू होगी, अगर ये कोई नंबर्स हैं, 4 नंबर है, और इनका जो LCM होगा वो क्या होगा, इससे भी कट रहा 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 होगा, तो पॉइंट होता है लीस्ट कॉमन, सबसे छोटी वैल्यू होती है वो, जो इन चारों से कट रही होगी। तो देखो इन चीज़ों को, ठीक। चलो वो तो मैंने बता दी कि कहीं ना कहीं तभी मिलेंगे, वो ऐसी चीज़ें बिखरी पड़ी होती हैं, जब एक जगह मिलते हैं तो ये कंडीशन बनती है। अब यहाँ पर देखो करें क्या, ठीक। करना कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ पे चले तो जो है, एक बात बताओ, अगर हम एक को पकड़ते हैं यहाँ से, कौन से वाले को, इस वाले को पकड़ते हैं, 3 किलोमीटर वाले को। अगर 3 किलोमीटर वाला, ये पूरा ट्रैक कितने का, 6 किलोमीटर का। ओ यार ये प्रॉब्लम है यार इसमें, 6 किलोमीटर का पूरा ट्रैक है, ठीक है। अगर वो कितने से जा रहा है, 3 की स्पीड से जा रहा है, तो कोई चेंज करने की जरूरत तो है नहीं, ठीक है। तो एक कितने में कंप्लीट करेगा, टाइम ले ले, तो टाइम सबका निकालो। टाइम T1 पहले का, 6 किलोमीटर 3 के, T2 कितनी किलोमीटर का सेम है, कितना सर, 3.5, ठीक है। T3 4 6 4 के टाइम पे, T4 इन सब के टाइम नहीं है, ठीक है। कितना 4.5, ठीक है। तो पहले इनको सॉल्व भी कर लो भाई, 3 2 6, ये 2 हो गया। इसका अगर 0 लेते हैं तो कितने बार जाएगा, 5 से 7 बार, और 5 से कितने बार, 12 बार, ठीक। 12/7, इसका 3, दैट इज़ 3/2, ठीक है।
इसका जीरो काटेंगे तो कितने से कटेगा, 5 से 9 बार, 15 से काटो ना, 15 3 45, 15 चौके 60, दैट इज 4/3। तो एक बात सोचो, मैं देखो यहाँ वीडियो में लग रहा है टाइम, तो मैं लग रहा है भाई इतनी देर में सॉल्व करो, नहीं, यहाँ सोचो समझो इन चीज़ों को, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे दिमाग में डालने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, चीज़ों को पकड़ो। एक बात बताओ, अगर एक यहाँ से चला और यहाँ पे फिर पहुँचा ये वाला, उसे लगा इतना टाइम 2 आवर्स में ही होगा, क्योंकि वो किलोमीटर पर आवर्स में, ठीक है। फिर दूसरे को अगर ये दूसरे को स्टार्टिंग से चला है तो वो इतनी देर में पहुंच रहा है 12.7 आवर्स में, तीसरा इतने आवर्स में, इतना आवर्स, एक चक्कर पूरा कर रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा सेवन टाइम पे आ रहे हूँ, लेकिन एक चक्कर तो पूरा कर रहे हैं। हमें कोई ऐसा टाइम मिल जाए उस टाइम पे ये सारे सी पॉइंट पे आ रहे हूँ, तो कहाँ से निकलेगा, तो 2 का 2/7 सबका एलसीएम ले लो, एलसीएम में तो पॉइंट होगा, वो टाइम एक ऐसा टाइम आ रहा होगा जो जहाँ यहाँ पर जो है एक सेम पॉइंट पे मिल रहे होंगे। तो इस चीज़ को समझो, तो एलसीएम लेंगे हम किसका, 2 का, 12/7 का, एंड 3/2 का, एंड 4/3 का। तो एलसीएम क्या होता है, ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ दिख रहा है, ये नंबर ही प्राइम है यहाँ पे, एक को छोड़ के, तो 7 2 3, तो एक ही आएगा एचसीएफ नीचे, ऊपर एलसीएम क्या होगा, कौन सा नंबर इससे कट रहा होगा, 12, 12 ही ना, दैट इज 12/65, ठीक है, 12 ही है। तो क्या हुआ, 12 आवर्स, 12 घंटे के बाद जो है ये इस पॉइंट पे मिल रहे होंगे, ठीक है, 12 आ रहा है ना, एक सेकंड, दूध सही लगाया ना मैंने, 3 3.5 4 एंड 4.5, ठीक है। तो अब एक बताओ, इसने पूछा क्या है, बी का पूछा है ना, बी कितने राउंड्स लेगा, अगर 12 घंटे के बाद ये सब मिल रहे हैं तो बी जो है एक राउंड कितने में ले रहा है, कितने आवर्स में, सोचो 12/7 आवर्स में एक राउंड ले रहा है ये, तो 12, तो ठीक है एक राउंड ले रहा है, तो एक आवर में कितना राउंड लेगा, सोचो यहीं से कर लो यूनिटरी मेथड से, 7/12 राउंड लेगा, कितने में, एक आवर में, बट चाहिए कितने, 12 आवर्स, 10 × 12 करो, 12 से 12 कट गए, तो आंसर क्या है 7। तो वो 7 राउंड लेगा, एक राउंड, अगर एक राउंड इतने आवर्स में ले रहा है तो 12 आवर्स में कितने राउंड लेगा, दैट इज 7। समझो, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखो, ये आंसर है भाई आपका, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट पे, चलो यहाँ पर इसने बोला है 10 कितना है, 100 रुपये हैं, 5 2 1 के सिक्के, या आप कुछ भी मान लो, नंबर है टोटल 40 है, एंड द कॉइन डिनोमिनेशन जो 5 का है ना, ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ द कॉइन ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ 5 इन दैट पेमेंट, तो 5 के सिक्के कितने होंगे, एक बात बताओ, टोटल नंबर कितना है 40, तो एक्स प्लस बाई प्लस जेड, हाँ नंबर्स हैं ये, एक्स अगर 5 के सिक्के, बाई जो है 2 के सिक्के, और एक जो है जेड। तो नंबर की बात करें एक्स वाई जेड, तो नंबर कितना हुआ 40, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी बात क्या है, अगर एक सिक्का 5 का एक्स एक सिक्का है तो टोटल अमाउंट कितना दे रहा होगा 5x, सिंपल सी बात है ना, 2 बाई प्लस जेड, ये तो दे रहे होंगे, तो यहाँ से कितना हुआ है, दैट इज कितना हुआ पैसा, 100 रुपये दे रहे हैं, सही तो है, सुनिए सेकंड। अब यहाँ से एक बात, यहाँ से कुछ दिख रहा है, सीधा सीधा हम काटेंगे इसको, किसको, जेड कट जा रहा है सीधा सीधा माइनस करके इसमें से, तो सोचो ये 60 बचा, डायरेक्टली सोचो, और इतने से 5 में से एक्स गया 4x और बाई। अब यहाँ पर एक चीज़ सोचनी होगी, अब यूज़ करेंगे हम ऑप्शंस को, कैसे कि, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे इस ये नंबर हैं सिक्के के, सोचो नंबर्स के दिमाग में रखना, ये नंबर्स हैं, अमाउंट पे बन जाओ अभी। अब ये सोचो 5 के सिक्के पूछे ना उसने, अगर 5 के अगर यहाँ पर 13 सिक्के लें हम, ऑप्शन पकड़ोगे, देखो यहाँ 60 वैल्यू आ रही है तो हमने 16 लिया, तो 16 4 बार 64 हुआ, तो ये ऑप्शन कट गया, 17 चौक ये भी नहीं कटेगा, 16 से बड़े तो कट गए, आंसर डायरेक्टली यहाँ पेपर में इतना मारो निकल लो यहाँ से, ठीक है। लेकिन अब सॉल्व भी करना है इसलिए, लेकिन इतना मार के निकल लो, वेट नहीं करना हमें, कोई मतलब थोड़ी, यहाँ तो आंसर टिक करना हमें, वो हमें नंबर देगा, ठीक है, हमें नहीं जस्टिफाई नहीं करना वहाँ पे जाके, तो अब जस्टिफाई करो, 13 चक 52, यहाँ 52 सिक्के, अगर 52 ये हैं तो इधर 60 पूरे करने, तो 8 ये होंगे, समझे, अगर 8 ये हैं, ठीक है, तो ठीक है, बाई के 8 सिक्के हैं और एक्स के कितने हैं, यहाँ पर 52 सिक्के हैं, तभी तो बैलेंस हो रहा है यहाँ पे। तो बात बताओ, तो इससे सही भी वेरीफाई तो करना है, तो क्या करें, ठीक है, तो एक्स कितने नंबर का हो गया, 4 से 52 13 बार, यहाँ पे 13 सिक्के हैं, 13 पंजे 65, ठीक है, अगर 5 के 13 हमने मान के चले, 13 पंजे 65 अमाउंट ये देगा, अगर 5 ये हैं तो बाई कितने 8 ये हैं, तो 8 दूनी 16 ये देगा, तो बचा कितना, एक बात बताओ, देखो 13 सिक्के एंड 8 सिक्के, तो हमारे पास 40 थे ना,
तो यहाँ पे कितना होना चाहिए अभी 13 8 21, 21 और 19 40, 19 से क्या होना चाहिए, तो 19 का ऐड करें तो 100 आना चाहिए। 13 में से 6 पर 11 कहाँ से ले, और 6 2 8 81 ये हो गया, प्लस 19 ये हो गया, तो कितना होगा 100 रुपये। वेरीफाई भाई, आंसर भी ठीक है हमारा। तो समझो यहाँ से ही पकड़ के टिक मार देना चाहिए था, क्योंकि आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 13 से ज़्यादा 13 चौक 64 नंबर ही ज़्यादा आ रही है, तो आंसर ही गलत है। ठीक है, तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, थोड़ा कन्फ्यूज कर देता है, तो इससे क्या करें। 110 स्टूडेंट हैं, 23 जो स्टूडेंट खेलते ही नहीं है, पार्टिसिपेट ही नहीं करा गेम में। ठीक है, बैडमिंटन एंड चेस 2 गेम्स हैं, उसमें 45 जो स्टूडेंट हैं पार्टिसिपेट करते हैं बैडमिंटन में, 61 स्टूडेंट हैं पार्टिसिपेट करते हैं चेस में। तो भाई क्या ऐसे डिफरेंशिएट करें, तो सबसे बढ़िया होता है अगर इस तरीके क्वेश्चन होना, ए हो बी हो, पार्टिसिपेट ए बी या तीनों में कॉमन, ऐसी बात हो ना, तो सीधा सीधा वेन डायग्राम बना लो। एक बात सोचो, 110 स्टूडेंट है टोटल, ठीक है, 23 तो खेल ही ना रहे, तो इनका कोई मतलब ही नहीं, तो बच्चे कितने 7 87, अब यही खेलेंगे ना। तो अगर हम बैडमिंटन वालों को ए माने, इस कॉमन जो दोनों खेलते हैं उनको बी माने, ओनली चेस वाले सी माने, ओनली बैडमिंटन ओनली चेस कॉमन ये आ रहा है। तो यहाँ पर एक बात बताओ, बैडमिंटन वाले कितने हैं, तो बैडमिंटन वाले तो ये पूरा सर्कल है ना, तो ए प्लस बी होगा कितना है 45। सिमिलरली ये वाला जो पोर्शन दे रहा है, ये सर्कल तो कॉमन है ना, तो बी प्लस सी क्या दे रहा है, चेस के, चेस तो पूरा ही है ना, अगर ये पूरा चेस है तो ये बैडमिंटन पूरा है ना, तो कितना हुआ चेस के हैं, दैट इज 61। तो अगर इनको जोड़ें तो क्या बन रहा है, तो कॉमन सी बात है कि बी भी कॉमन होगा, तो बी को एक को बाहर निकालो, बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, डायरेक्टली देखो इस चीज़ को, ये तो बनेगा। ये कितने 5 और 1 6 6 4 10 106 आ गए। अब एक बात बताओ, ये कौन से बंदे हैं, ये वो बंदे हैं जो खेल रहे हैं, मतलब क्या, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी, यही तो है। ओनली बैडमिंटन कॉमन वाले ये सब मिल गए, ये तो 87 तो है, ये टोटल तो खेल रहे हैं, इसकी वैल्यू क्या है 87 रखो। अगर ये इधर जाके घटेगी तो बी क्या बचेगा, बी जो कॉमन बंदे हैं वो 87 घटाओ उसमें से, 16 में से 7 गए तो दैट इज 9, 9 में से 19, बी की वैल्यू 19 आई, ये 19 है भाई कॉमन वाले। ठीक है, अगर 19 है तो पूछा क्या हाउ मेनी स्टूडेंट पार्टिसिपेट बैडमिंटन ओनली, तो बैडमिंटन वाले कितने हैं, ए है, तो अगर ये 19 है तो टोटल ए भी क्या है, ये टोटल बैडमिंटन का सर्कल ही तो है, तो ए प्लस बी हमारा कितना है 45 है, बट बी क्या है कॉमन 19 है, तो 19 घटाओ उसमें से, वो ए बचेगा ओनली, ओनली बैडमिंटन। ठीक है, तो कितना हो जाएगी 15 में से 9 6, 3 में से 11 2 26 है। ठीक है, ये आंसर था। तो सोच के भी लगा सकते हो, अगर थोड़ा याद ही कर लो इसको कि कॉमन होता है तो एक बार इसमें भी जुड़ेगा, फिर दोबारा से इसमें जुड़ जाएगा, तो एक साइड हटा लो पहले से ही। ठीक है, तो कुछ ऐसा कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है इसने कि ट्रेन है एक, ठीक, ट्रेन जो है लीव करती है हैदराबाद को 4 बजे एंड रीचेज विजयवाड़ा 8 बजे। इन द सेम टाइम अनदर ट्रेन लीव्स विजयवाड़ा एंड रीचेज हैदराबाद 9 बजे। तो यहाँ पे कितना हैदराबाद, इधर है विजयवाड़ा। ठीक है, अगर कोई ट्रेन एक 4 बजे निकलती है ना, कितने बजे पहुँचती है यहाँ पे 8 बजे, तो कितने का डिफरेंस है, तो फर्स्ट जो ट्रेन ना, ट्रेन ए है वो ले रही है 4 आवर्स टू रीच विजयवाड़ा, और जो बी ट्रेन जो आ रही है उधर से वो कितने बजे 6 बजे चल के, और कितने 6 7 8 9 3.5 घंटे 3.5 आवर्स ले रही है। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर ऐसी सिचुएशन में डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है कि नहीं भाई, ये डिस्टेंस ये कवर कर रही है और वो कवर कर रही है, टाइम अलग है वो मतलब नहीं है, तो डिस्टेंस सेम है तो स्पीड टू टाइम बराबर, स्पीड टू नंबर ऑफ डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस सेम है तो क्या होगा, स्पीड इनवर्स होगी टाइम के, टाइम हमें पता है, तो ए और बी के टाइम का रेशियो ले लें 4:3.5, कितना होगा ये, दैट इज़ 40 पॉइंट कटो 5 7 35 40 8:7। ठीक, ये है तुम्हारा टाइम का रेशियो, तो स्पीड क्या होगी 7:8। ठीक है, अगर मैं 7 यूनिट स्पीड इसकी मान के चलूँ एक ही ट्रेन की, और वो घंटे कितने ले रही है 4 ही घंटे ले रही है ना, तो उसके हिसाब से मैं 28 मानता हूँ डिस्टेंस टोटल कि 28 किलोमीटर की होगी, यूनिट्स की मान लो, यूनिट्स मान लो तो ज़्यादा बढ़िया है, फिर भाई 28 कहाँ से मान लिया, 28 यूनिट्स ले लो। ठीक है, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं इससे, ज़्यादा वाली इसलिए क्यों, ज़्यादा वैल्यू हो तो छोटी में गड़बड़ होगी। ठीक है, छोटी में क्यों यार, 8 से भी आ जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी, 8 से देख लो, 8 × 3.5 24 और 8 45 8 तब भी 28 हो जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी, इधर से ले लो। लेकिन अगर 28 यूनिट लिया, अब ये बताओ मीटिंग पॉइंट कब होगा, अगर ट्रेन की 4 बजे चल रही है तो 6 बजे यहाँ पहुँची होगी,
है कि नहीं। और वो 6 बजे फिर वहाँ से स्टार्ट हुई है, तो सेम टाइम पे चलेंगी ट्रेन, तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे। बात को समझो। तो 2 घंटे में ये कितनी चल रही पहली ट्रेन जो 4 बजे चली, तो 7 की स्पीड से कितने 14 यूनिट चल रही ना। तो बचे अब कितने, 14 लेफ्ट बचे। अब जो 14 यूनिट यहाँ से चल रही है, 14 ये चल रही ना यहाँ से यहाँ तक, अब बचे 14। अब इन 14 को दोनों कवर करेंगी, ठीक है। तो 14 यूनिट डिस्टेंस है और इनकी स्पीड का रेशो ये है, तो ये कितना है 15, ठीक है। 6 बजे के बाद कितना टाइम लगेगा कवर करने में, 6 तो यहाँ बजे है ना। अब 6 बजे के बाद डिस्टेंस कितनी है 14 यूनिट्स, स्पीड है 8 7 15, तो चाहे 6 बजे के बाद ही तो जो टाइम होगा वही तो होगा। तो ये जो टाइम है किस में है, आवर्स में मान के चलो, तो 60 ले लो, गुणा कर लो, 15 चौका 60, 14 चौक 56 मिनट लगेंगे 6 बजे के बाद, 6 बजे के बाद प्लस 56, तो 6 बजकर 56 मिनट पर, ठीक है, वो ट्रेन मिल जाएंगी दोनों, कहीं पर भी मिले, यहाँ मिले कहीं मिले, ठीक है। तो आंसर वुड बी दिस वन। कहाँ गया, ठीक। समझो, अगर समझ में नहीं आया दोबारा से वीडियो देखना, ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में होता ही नहीं है। अगर इस क्वेश्चन की बात करें, एन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ कितने की, इतने की डिस्चार्ज करती है डेट को, ठीक है। डेट ऑफ दिस वन ड्यू 4 ईयर्स बाई परसेंट के रेट से, ठीक है। तो वैल्यू बाई की बतानी है, तो एक बात बताओ, डेट की बात करिए तो पहली बात बताओ, डेट में इंटरेस्ट इंक्लूड होता है, तो डेट क्या होगा जो बाद में दिया गया होगा, अगर यहाँ पे कुछ बोरो करा तो कब, 4 साल के बाद ये उठाएगी डेट को। तो हम क्या करें यार, एक बात बताओ, हम सोच सिंपल इंटरेस्ट की बात है, तो हम मान लो पहली साल 100 जो है हमने इंटरेस्ट वो क्या दिया इंस्टॉलमेंट ना, ठीक है। तो ऐसा करते हैं 100 नहीं 3500 ऑलरेडी दे रखा है ना उसने, तो 3500 पकड़ के चलते हैं, ठीक है। 3500 अगर इंस्टॉलमेंट पहली साल, तो एक साल में क्या हुई 22% क्या हुआ इसका, 3500 का 22% क्या होगा बताओ, यही तो ऐड होगा हर साल, सिंपल है तो फर्क तो पड़ेगा नहीं, 35 बाई, तो 3500 प्लस 35, पहली साल 3500, दूसरी साल 3500 प्लस 35 बाई, किस तरीके से, पहले हम 100 यूनिट मानते, फिर अब अगर 5% रेट से 105, फिर 110, ऐसे करके जा रहे हो, तो पहले इतना, फिर दूसरी साल फिर उसका इंटरेस्ट ऐड हो गया, फिर अगली साल फिर क्या होगा, डबल नहीं होगा, मतलब जो साल के हिसाब से 35 है ना, 35 है ये 35 बाई, ठीक है, 35 बाई ना है यहाँ पे, 2 साल में 70 बाई हो जाना, सीधी बात, 1 साल 2 साल, तीसरी साल 3500 प्लस 70 बाई, ठीक। चौथी में 3500 प्लस 35 दिया 105 बाई, तो यहाँ पे कितने हो 3500 तो 4 बार हो गए, तो 3500 का 1 से कितने होते हैं 5 10 15 20 140 होगा ना, 3 3 12 13 14, ठीक है, 14,000 प्लस 70, ये भी 105 होगा, 210 होगा ना, 210 बाई, ये कंडीशन है यहाँ पे, ठीक। ये हमारा डेट है, क्या है डेट, ठीक है। ये डेट है, तो यही जो पे करना है वो कितना दे रखा है 16,310, तो 14,000 इधर घटाओगे तो कितना बचेगा, दैट इज 2310, ओके। और 210 बाई, तो बाई की वैल्यू क्या होगी, 0 से 0 कटा, तो 21 से काटो, 21 1 टाइम 21, 21 अगेन 1 टाइम 21, तो बाई की वैल्यू 11 आ गई, खत्म कहानी। था ना बढ़िया क्वेश्चन, कुछ नहीं था इसमें, ठीक है। चलो भाई आगे, अब ये क्वेश्चन है, इसमें प्रॉब्लम देखने को मिली, आ नंबर व्हेन डिवाइड बाई डिवाइजर लीव्स रिमाइंडर 24, सोचना व्हेन ट्वाइस द ओरिजिनल नंबर, अगर उसको डिवाइड किया जाए विद द सेम डिवाइजर तो रिमाइंडर 13 बच रहा है। तो अगर मान लो डिवाइजर हमारा क्या है, डिवाइडेंट हमारा बड़ी कैपिटल डी है मान लो, ठीक है, डिवाइजर हमारा स्मॉल डी है, ठीक, कोसेंट क्यू है, रिमाइंडर हमारा पहले कितना था 24। अगर इसका 2 टाइम्स, इसका 2 टाइम्स डिवाइड हमारा सेम डिवाइजर से, तो ये तो 2D होगा, चलो इससे कोई मतलब है नहीं, चलो फिर भी चलो कोई नहीं, तो इस वैल्यू से मतलब है ना हमें, तो ये क्या 2DQ प्लस 48, तब क्या बच रहा है अगर इससे डिवाइड मारा है डबल को, तब रिमाइंडर बच रहा है 13। तो एक बात सोचो, इससे हटाओ भी, अगर 13 बच रहा है तो ये तो कट जा रहा होगा, ठीक है, उसके बाद 24 रिमाइंडर दे रहा होगा यहाँ पर भी, अगर 2 टाइम्स को दिक्कत नहीं है, लेकिन 13 दे रहा है यहाँ पे आगे, तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं इस वैल्यू में 13 ज़्यादा है, तो 48 में से 13 घटा दें तो वैल्यू, ये वाली वैल्यू पूरी कटेगी ना, कटेगी बिल्कुल कटेगी, ये तो होता है रिमाइंडर, जो एक्स्ट्रा बचता है उससे घटा दो तो पूरा करता है, तो 8 में 3 के 5 35, यही आंसर है कि नहीं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन कितना गड़बड़, सही पेपर में बड़ा मुश्किल हो जाता है इसे करना। एक बात बताओ, 3 कंडीशन में बताता हूँ यहाँ पे,
कि एक स्क्वायर, पहले मैं स्क्वायर की बात नहीं करूँगा, ठीक है। एक स्क्वायर भी रेक्टेंगल होता है, यहाँ पे स्क्वायर की बात करें तो मैं ये देखो, एक ट्रायंगल जिसके जिसके क्या बाहर की साइड क्या है, एक पाथ है, जो भी बना देख लेना, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये गया जिसके इनसाइड पाथ है, ठीक है। ट्रायंगल की वैल्यू ये है लेकिन इनसाइड पाथ बनाया हमने, तो अंदर की वैल्यू गिरेगा वो, ये बाहर की वैल्यू हुआ, ठीक है। समझना इस बात को, ठीक है। और एक कंडीशन बनती है क्या, क्रॉस वाली, एक ये क्या, यहाँ से एक अंदर पाथ मारा, एक ये पाथ मारा, इस पाथ की जो वैल्यू निकलती है ना वो पूछी जाती है, ठीक है। देखो इस वीडियो में अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें कवर होंगी, अच्छे क्वेश्चन से ले रहा हूँ, फालतू नहीं, इससे टाइम वेस्ट नहीं है, फायदा ही हो रहा है इसका टाइम। तो इस एरिया ऑफ पाथ की बात करते हैं, इसके एरिया ऑफ पाथ की बात करें तो ये क्या होता है, ये होता है, ये डी मानो इसकी ब्रेड्थ, ठीक है। डी मान लो, कुछ ही मान लो, एम मान लो, चलो डी मानते हैं, ये तो डी होगी ना चारों तरफ, तो ये होगा 2D, रट्टा मानना पड़ेगा अगर ऐसे क्वेश्चन जल्दी करना है तो, L प्लस 2D, L प्लस बी प्लस 2D, ठीक है। L प्लस बी 2D अंदर 2D बाहर। सिमिलरली अगर इनसाइड एरिया है, अगर इनसाइड एरिया, ठीक है, तो एरिया पाथ क्या होगा, पाथ का जो एरिया होगा वो क्या होगा 2D, अगेन क्या L प्लस बी सेम है लेकिन माइनस 2D हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, साइन चेंज हुआ। अगर इसकी बात करें क्रॉस वाला, तो क्रॉस की बात करें तो यहाँ पे क्या है, क्रॉस के में सिंगल डी बार है, L प्लस बी अगेन वो है, वही डी माइनस हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। वी एक डी यहाँ पे एक्स्ट्रा हो जाती है, वो छोड़ो, उससे मतलब नहीं है, ये रट लो यार इन चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला, द विड्थ ऑफ दिस पाथ अराउंड आ स्क्वायर फील्ड, तो हमारी कंडीशन पहली वाली है, पहली वाली है ना, तो पहली वाली है तुमसे बड़ा, ठीक है। इन सब चीज़ों को याद रखना पड़ेगा भाई पेपर में, अगर जल्दी क्वेश्चन करना है तो, वरना तो फिर तो बस सोचते रहो और वो टाइम निकल जाएगा, कुछ नहीं होना। अगर देखो अब ये किसकी रेक्टेंगल की बात है, तो स्क्वायर बनाए तो यहाँ पे इस चीज़ें सेम होंगी तो मतलब लेंथ पर भी सेम होगी, तो क्या करें, दैट इज़ 2D, ब्रेड्थ को डी रखेंगे तो इसको एक L मान लेते हैं, ठीक है। तो L प्लस है 2L प्लस 2D, L क्या है साइड है स्क्वायर की, ठीक है। तो 2 कॉमन लोगे तो 4 यहाँ पे हो जाएगा, D यहाँ बचेगा L प्लस D, ये हो जाएगा ना, ठीक है। ये स्क्वायर के लिए होगा, याद कर लो तो कर लो, वरना तो कोई 4D ब्रैकेट में L प्लस D, या ए मान लो इसे, ये मान लो, कुछ मान लो, ठीक है। तो ब्रेड्थ कितनी है भाई, 4 इंटू डी दैट इज 4.5, और एल का है, एल तो निकाल नहीं है, प्लस डी कितना है फिर अगेन 4.5 है, वो कितना हुआ, ये दे रखा है 105.75, अब एल निकलेगी यहाँ से, कितनी निकलेगी तो एल प्लस कितना है दैट इज़ 4.5, और ये हो 105.75 डिवाइड बाई 4 इंटू 4.5। तो मैं क्या करता हूँ, इससे जो है जीरो यहाँ पे ऐसे काट लो, तो 9 से काटोगे, 9 पंच 45 50, और 9 से ये कटेगा कितने बार, 9 एकम 9, अगेन 9 एकम 9, कितना बचा 4 7, 9 एकम 9, 6 बचा ना, ठीक है, 6 7 9 7 63, 9 पंच 45, 4 बचा तो, और नीचे कितना हो 50 का 200, 2 जीरो यहाँ मारो, ठीक। इस वैल्यू को रखो किसको, ठीक 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 ठीक, 200 करना पड़ेगा यार, काटना पड़ेगा क्या, काट ही लो, ज़्यादा बढ़िया है, तो पेपर जल्दी कर सकते हैं यहाँ पे, तो पेपर में टाइम लगी रहा थोड़ा सा, 2 पंजे 10, 1 7, 2 8 16, और कितना हुआ 1 5, 2 7 14, और 1 5 में 2 पंजे 10, तो यहाँ पे 2 58.75 ऐसा कुछ चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 4.58 नहीं होगा क्या, हाँ आई थिंक यस, पर वहाँ पे सो जाएगा तो 58 जा रहा है क्या, 2 पॉइंट लगाए यहाँ पे, तो 5 के आसपास जा रहे हैं यार, 5.87 के आसपास, 5.87 के आसपास है, ठीक है। तो इसमें से 4.5 घटाओगे तो कितना बचेगा, 7 3 1, क्या बचा इसकी लेंथ। अब एक बात बताओ, लेंथ अगर ये है तो उसने बोला है एरिया ऑफ द फेंसिंग, फेंसिंग क्या होगी चारों तरफ, तो 4 ही तो होगा, 4 ही तो होगी, साइड एंड 4 इंटू साइड, तो 4 का मल्टीप्लाई 7 28 पर 2, 4 14 हाथ ले, 4 4 5, 548, और 100 रेट लग रहा है तो 548 ही होगा इंटू 100 में, तो पहुँच गए ना आसपास 550 के आसपास, 548 आ रहा है इधर से, बट 550 अप्रॉक्सी है, ठीक है। तो आंसर इसका ये वाला होगा,
खत्म कहानी। ठीक, अब एक ही क्वेश्चन था, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ठीक है क्वेश्चन नहीं। टू वर्कर्स सागर एंड मनीष वर्किंग करते हैं, ठीक है। सागर कैन कंप्लीट द वर्क इन 15 days वाइल बोथ वर्कर्स ऑल्टरनेट बेसिस पे काम करते हैं, ठीक है, 12 days में। अगर ये इवन दे रखा है ना तो सीधी सीधी ये समझो, अगर एक कौन सा सागर है वो 6 दिन काम करता है तो मनीष भी 6 दिन कर रहा होगा, इवन है तब। देखो CGL जो है आई थिंक 2021 में 2020 में एक क्वेश्चन पूछा था जहाँ पे जो है ऑड में दे रखा था 11 दिन और कुछ दे रखा था, ठीक है। तो वहाँ दिक्कत होती है, थोड़ी सी दिक्कत कुछ नहीं होगी, सेम मेथड है, लेकिन है तो बड़ा ईजी है ना। तो अगर ये 6 दिन है, ये भी 6 दिन है, ठीक है, तो सागर कंप्लीट कर रहा है 15 दिन में किसी काम को, ठीक है। तो सागर अगर 15 दिन में कर रहा है अगर एक काम को, तो एक दिन में कितना कर रहा होगा किसी काम का, 1/15 पार्ट एक दिन में। तो 6 दिन में कितना करेगा, सागर की बात हो रही है, ठीक है। तो 6 दिन में करेगा 6/15 पार्ट, तो कितना बचा, 3 नीचे 3 5 15, 2/5। 6 दिन में सागर ने 2/5 किया, यहाँ से हमें पता चला, ठीक है। तो अब लेफ्ट काम कितना बचा, लेफ्ट बचा अपना, तो लेफ्ट काम बचा यहाँ से कितना, 1 - 3/5, सीधी बात है। तो 3/5 जो काम है वो किसने करा है, वो 6 दिन में मनीष ने करा है। तो मनीष ने एक दिन में कितना करेगा, मनीष एक दिन में करेगा 3/5 × 6, 3 दूनी 6, मतलब 1/10। अगर एक दिन में 1/10 कर रहा है तो काम कितने दिन में होगा, कर पाएगा वो अकेला, 10 दिन में, सीधी बात है कि नहीं। एक दिन में 10 × 10, 10 दिन में होगा, खत्म कहानी। तो इसका आंसर क्या है, कुछ था इसमें, थोड़ा सा समझने की जरूरत है भाई। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में देखते हैं। कमल परचेज करता है 80 आर्टिकल्स, कितने के, इतने के, एंड सेल्स देम एट अ लॉस है ये, ठीक है। लॉस इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल, सेलिंग प्राइस ऑफ द 6 आर्टिकल। तो एक बात बताओ कि लॉस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है। लॉस होता है अगर CP में से SP कट जाए, ये तो लॉस है। प्रॉफिट क्या होता है, SP में से CP कटे। तो बस इसी को यूज़ करना है यहाँ पे। क्या करना, 80 आर्टिकल का जो है कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 80C मान लें, और सेलिंग प्राइस 80S मान लें, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट को हम 6S मान लेते हैं ऑफ द सेलिंग प्राइस, कोई दिक्कत। चलो, तो हमारा क्या हुआ यहाँ पे, लॉस हुआ है ना, ठीक है। लॉस वाला पकड़ते हैं इसे। तो लॉस हमारा क्या है, 6S लॉस है, CP 80C है, एंड SP 80S है, ठीक। तो अगर ये S इधर जाएगा तो 86S होगा, ये 80C होगा। तो S/C कितना होगा, 80/86 और 40/43, ठीक। आगे, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। ये क्या दे, 80 आर्टिकल्स का क्या दे रखा है, कॉस्ट प्राइस ही तो है। तो ठीक है, 43 की वैल्यू कितनी है, 11180। सोचो, तो 40 की कितनी होगी, ठीक है। 40 से करो कितना कटेगा, 43 से काटो, 43 दूनी, दैट इज 86, कितने बचे यार, 14 और 11, 14 24 25, 258, 24 6 18, 26 टाइम्स। एक सेकंड यार, 43 की वैल्यू पर ये तो कटना चाहिए यार, ये तो मेरे हिसाब से 86 कितने बचे, 14 25, 14 और 11, अगर ये 14 है 100 और 11, 25 बचा, 8 12, तो 43 से कटना चाहिए, ये कितने बार जाएगा, 43 7 36 18, 6 बार ही जाएगा ना, 36 18, अरे कटते हो रहा है, जीरो लगे यहाँ पे, ठीक है। एक का जो कॉस्ट प्राइस है 260 है, 40 का कितना होगा, इसे देखो, 0 0 6 4 4 दूनी 8 2 10 10 1, एक का कितना होगा भाई, कितने का ये 80 का है ना, सेलिंग प्राइस, एक का कितना होगा ये, तो 8 से कितने बार 13 बार ही तो जाएगा, 0 ये गया तो 130 हो गया, खत्म कहानी। एक का सेलिंग प्राइस, 1 का सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो ये सब है
ये क्वेश्चन था यहाँ पे, ठीक है, कुछ नहीं था बट फंसते हैं भाई। अब देखो ये क्वेश्चन है जो CGL किसमें CGL 2024 में बार बार पूछा गया था, मतलब एक हर डेली पूछा जा रहा है डेली बेसिस पे। तो मैं सोच रहा हूँ इनका जो आंसर आप दोगे इन कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बट इसका मेथड मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। अगर कोई चीज़ मैं अपने तरीके से बताऊँगा, अगर कुछ गड़बड़ होती है, सही सॉल्यूशन चाहते हो तो बता देना कमेंट में, अगली वीडियो में डाल दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई चीज़ कितने की है, मान लो 100 रुपये की है, उसे 1 साल बाद दिया जा रहा है, फिर 2 साल बाद पेमेंट किया जा रहा है, तो और सिंपल इंटरेस्ट भी है। तो 1 साल के एंड में दिया जाएगा तो उस पर जो वैल्यू होगी इंटरेस्ट इंक्लूडेड होगा, कितने का, 1 ईयर का। और यहाँ पर जो दिया जाएगा उस पर क्या 2 ईयर का इंक्लूडेड होगा। तो मैं क्या करूँ, इसको ही ना पहुँचा दूँ यहाँ पे 100 को पूरा, 100 पे फुल इंटरेस्ट के साथ वैल्यू सिंपल, बड़ा सिंपल इंटरेस्ट बड़ा सीजी है, पूरा 2 साल का यहाँ पहुँचाऊँ और इस वाले को यहाँ ना दे के यहाँ दूँ, तो क्या होगा, 1 साल ही तो बचे यहाँ पे, तो क्या होगा 1 साल का इंटरेस्ट बढ़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और कुछ भी लग रहा होगा उसी हिसाब से, यानी कि कुछ अलग होगा, उतना इंटरेस्ट बढ़ा दो किससे, उसकी बेसिक वैल्यू पे यहाँ पे जो भी है। तो मान लो जैसे ये था रुपये, कितना था, ये था, इसे एंड में दो, ये 1 के बाद में दिया रहा तो उससे इतना परसेंट बढ़ा दो, कितना, जितना भी इसे देना पड़ रहा है, ठीक है, 20% के हिसाब से, 20% के हिसाब से बढ़ा दोगे और उस वैल्यू को घटाओगे तो उस जो वैल्यू यहाँ पे पहुँचे ना, सेकंड ईयर पहुँचेगी, ये वाली वैल्यू अगर यहाँ पहुँचे तो जो वैल्यू फाइनल वैल्यू है और उसमें से जो वैल्यू यहाँ पहुँचेगी उसको घटा दोगे तो आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा और लग रहा होगा लेकिन करके देखो, शिफ्टिंग से शिफ्ट कर दी उन्होंने वैल्यू को, ठीक है। तो पेपर में सही रहेगा ऐसे क्वेश्चन को वहाँ पे करना, वरना ये कैलकुलेटर तो है ही, अगर बेस करोगे नौटंकीबाजी करके तो, ठीक है। तो भाई मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब लो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे भी देख सकते हो, जीके के वो वीडियो डालने वाला हूँ, और मैथ की तो वीडियो ऐड हो जाएगी, ठीक है। ओके भाई, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। फिर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर जरूर जाना यार, और कमेंट में बताना कि भाई और क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, ठीक है। ओके, तो थैंक यू अगेन, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।